Hello, old friend. It's a mystery that knows no end. So I'm doing everything I can to make. तो आज अपन बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर है क्या, सीपीयू होता क्या है, कितने बिट क्या होते हैं, इसमें क्लॉक स्पीड क्या होती है, इसका इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। ये बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपन इजीली जो एमसीक्यू है उनको समझ लेंगे कि किस चीज में अपन ने बात की है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है वो बता दूं कि माइक्रो प्रोसेसर होता है अपने कंप्यूटर का सीपीयू। सीपीयू देखा नहीं हो तो ये लिखिए, देखिए सीपीयू ऐसा होता है। ये मदरबोर्ड में लगता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं ये क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो कैसी है, मल्टीपर्पज यानी बहुत सारे काम करने वाली, प्रोग्रामेबल बहुत सारे प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाली, क्लॉक ड्रिवन दैट्स मींस क्लॉक ड्रिवन मींस कि पर सेकंड सीपीयू की स्पीड कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है। पर सेकंड में हमारा सीपीयू है जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने इंस्ट्रक्शंस के सेट को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक ड्रिवन है रजिस्टर बेस्ड। रजिस्टर बेस्ड मींस रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेमोरी को बहुत छोटे होते हैं जो मेमोरी को स्टोर करते हैं अपने अंदर, ये सीपीयू के लिए स्पेशली होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। और ये हमेशा इसमें जो इनपुट जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, बाइनरी में, 0 या 1 में। ये और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है। ठीक है, कहां से जाता है वो इंस्ट्रक्शन बाइनरी में, मेमोरी से। ठीक है, इनपुट यानी इसके अंदर इनपुट जाएगा, ये उसको प्रोसेसिंग करेगा, उस इनपुट पर बाइनरी इनपुट पर प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा डिजायर्ड। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आ गई होगी, आप फेमिलियर तो हो ही कि माइक्रो प्रोसेसर होके कंप्यूटर में लगा रहता है और कंप्यूटर उसी से चलता है। तो डेफिनेशन समझने के बाद अपन देखते हैं सेगमेंट्स क्या है माइक्रो प्रोसेसर के। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, एएलयू अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अपन को डीप में नहीं पढ़ना है, अपन यहाँ पीएचडी नहीं कर रहे हैं, अपन को क्रीम टॉपिक वाइज करते हुए जल्दी फटाफट ये टॉपिक खत्म करना है। एएलयू होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये सीपीयू का कंपोनेंट होता है। 3 कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं सीपीयू को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एएलयू है फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करती है इनपुट आउटपुट डेटा इंस्ट्रक्शन, इन सबको कंट्रोल करती है। रजिस्टर्स मेमोरी को स्टोर करने के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनकी मेमोरी को स्टोर करने के लिए। और एएलयू अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल टाइप की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्लॉक स्पीड क्या होता है, बिट्स और उसका आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन सेट, ये टर्म बहुत आती है, एमसीक्यू में भी बहुत आती है। ये होती क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं हम। हमारे जो सीपीयू होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सीपीयू है, ठीक है, और इस सीपीयू में बाइनरी पैटर्न बने रहते हैं। बाइनरी पैटर्न, ये जैसे पैटर्न बने हुए हैं इसमें, ये हर पैटर्न क्या है, बाइनरी पैटर्न है। बाइनरी पैटर्न मींस 0-1 पर काम करने वाले पैटर्न। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न किसी डेटा टाइप पे, किसी फंक्शन पर, किसी कमांड पर कैसे ऑपरेशन करेगा, ठीक है, वो चीज ये इंस्ट्रक्शन सेट बताएगा कि कितने पॉसिबल ऑपरेशंस कर सकता है। वो किस पे डिपेंड रहेगा, वो इस इंस्ट्रक्शन पे। अब ऐसे इंस्ट्रक्शन के सेट यहाँ पे कितने हैं, ये भी है, 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 ये भी है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शंस का सेट बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो डेफिनेशन को, द पॉसिबल ऑपरेशंस ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर पर पॉसिबल माने संभावित ऑपरेशंस। The possible operations a microprocessor can perform is based on its instruction set. कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कितने पॉसिबल ऑपरेशन कर सकता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके किस पे डिपेंड करता है, वो इंस्ट्रक्शन सेट पे।
यानी ये वाली इंस्ट्रक्शन सेट कितने ऑपरेशन कर सकती है, ये दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन कितने कर सकती है, ये तीसरी वाली कितने कर सकती है, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये सारी जो हैं इंस्ट्रक्शंस, ये पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये पर्टिकुलर बाइनरी इंस्ट्रक्शन कितने ऑपरेशन कर सकती है, और फिर ये सारी इंस्ट्रक्शंस कितने कर सकती हैं, इनका जो सेट हो गया, अब ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, इनका ये सेट हो गया, ये सेट कितने, ये सेट डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर कितने पॉसिबल ऑपरेशंस कर सकता है पर सेकंड में या व्हाटएवर, ठीक है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ही बता पाएगा कि कितने पॉसिबल ऑपरेशंस वो एग्जीक्यूट कर सकता है। होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा, अब देखो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट में एक चीज और याद रखना, जो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट में, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। एक तो ये बाइनरी पैटर्न होता है इसका, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज इसके बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के लिए, ये बहुत सारी चीजें कंटेन करता है, जैसे एड्रेस, इंस्ट्रक्शंस, डेटा टाइप, रजिस्टर्स, मेमोरी आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट और एक्सपेक्शन हैंडलिंग, कोई एरर आ रहा है उसको हैंडल करना। और सबसे बढ़िया मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सारे जो इसमें एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिल रही है, ये सारे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं ना, वही माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर का टाइप डिसाइड करता है। ये इंस्ट्रक्शन सेट आजकल जो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रक्शन सेट है वो क्या है, x86, x86, जिसको अपन क्या बोलते हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है x64 जिसको हम क्या बोलते हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी पर्टिकुलर पर सेकंड में कितने बिट्स के माइक्रो प्रोसेसर कितनी स्पीड से गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। इस चीज को अपना आगे भी समझने वाले हैं, तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, बाइनरी सेट ही डिसाइड करता है कि वो x86 का इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें या x64 का माइक्रो प्रोसेसर में किस टाइप का माइक्रो प्रोसेसर है वो, ठीक है। डीप में जाना नहीं है उनको, पर मोस्ट कॉमन चीजें पढ़नी है। अब देखिए बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन का बैंडविड्थ अलग है, ये अलग है, ठीक है। अ मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, यानी बिट्स का मेजरमेंट, कितने बिट्स हैं उनका नंबर है, जो बिट्स है मान लो 8 बिट्स है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है, उसका मेजरमेंट प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शंस, एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस में, ये एक पर्टिकुलर सिंगल इंस्ट्रक्शन ले ली, यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैंने एक ले ली पर्टिकुलर, तो इसमें मेजरमेंट करना, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर मेजरमेंट करना कि वो कितने बिट्स का ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकती है, एक, तो इन सबको जोड़ के सबका बैंडविड्थ निकलेगा, लेकिन एक का निकालना है तो पर्टिकुलर इस एक इंस्ट्रक्शंस में मेजरमेंट करना कि कितने बिट्स का ये ऑपरेशंस कर सकती है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, वो क्या कराएगी उसकी बैंडविड्थ। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लॉक स्पीड। आपने सुना होगा कि मेरे सीपीयू की स्पीड इतनी है, मेरे सीपीयू की स्पीड इतनी है, इतने गीगाहर्ट्ज है, इतने मेगाहर्ट्ज है, मेरा 32 बिट का सीपीयू है, वो कोई दूसरा कहता है मेरा 64 बिट का सीपीयू है। ये कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जो क्लॉक स्पीड होती है उसको समझ लेते हैं होती क्या है। तो देखिए, स्पीड एट विच अ माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, यानी वो स्पीड जिस स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड किसे कहते हैं, वो स्पीड जिस पर माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जैसे 10 सेकंड में की उसने 5 सेकंड पे की, तो वो क्या कहलाएगी, क्लॉक स्पीड। क्या इंस्ट्रक्शंस को उसने पर्टिकुलर इतने टाइम में पूरा किया, तो वो जो स्पीड है टाइम की, वो क्या कहलाएगी उसकी क्लॉक स्पीड। इट डिटरमाइंस हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड द प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। ये डिटरमाइन करती है कि एक सेकंड में यानी पर सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है, वो कौन डिसाइड करती है, क्लॉक स्पीड। आपको मैं बता दूं, आप विश्वास नहीं करोगे कि कंप्यूटर की स्पीड इतनी हाईफाई होती है, वो मैं बता दूंगा आज कितनी होती है, आप अनबिलीव करोगे इसको। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज क्या होता है। मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज दोनों ही सीपीयू की स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं, क्लॉक स्पीड को। तो देखिए 1 मेगाहर्ट्ज
इक्वल्स टू 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, यानी मेरा कंप्यूटर मान लीजिए 4 गीगाहर्ट्ज का है। अभी बताऊंगा इस चीज को, चलो पहले ये देख लेते हैं। 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल्स टू 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, यानी अगर किसी का कंप्यूटर 4 मेगाहर्ट्ज का है तो 1 मेगाहर्ट्ज के लिए तो 4 मेगाहर्ट्ज कितना हो जाएगा, 4 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। यानी उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10⁶ 1 मेगाहर्ट्ज के लिए। और 4 मेगाहर्ट्ज मींस अनबिलीवेबल स्पीड, यानी पर साइकिल में बहुत सारी साइकिल चलती हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत स्पीड से चलती हैं। और एक साइकिल की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की स्पीड क्या है, 1 मेगाहर्ट्ज। अगर उसकी प्रोसेसर की पावर है तो वो 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड एग्जीक्यूट कर देगा, बहुत हैवी स्पीड हो गई है। अब ऐसे ही अब आता है गीगाहर्ट्ज, तो ये तो 1 मिलियन था, ये 1 बिलियन है, 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, यानी 10⁹ ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है कोई ना कोई, तो याद रखना इस चीज को। क्लॉक स्पीड डिटरमाइन सीपीयू परफॉर्मेंस, सीपीयू की परफॉर्मेंस भी कौन डिटरमाइन करती है, उसकी क्लॉक स्पीड। अब देखिए मेरा जैसे प्रोसेसर है i5, ठीक है, i5 प्रोसेसर है मेरा, आजकल जो चल रहा है i5 i7, तो i5 प्रोसेसर है और उसकी स्पीड है मेरे की 4.2 मेगाहर्ट्ज, कितनी है, 4.2 गीगाहर्ट्ज मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे कंपेरिजन कर लो, 1 मिलियन ये सीधा सीधा हो गया 4 मिलियन 0.2 साइकिल्स पर सेकंड, यानी सीपीयू की स्पीड पता चल गई मुझे कि अब ये मेरे सीपीयू 3 गीगाहर्ट्ज का है या 2 मेगाहर्ट्ज का है, तो मैं इससे कैलकुलेशन लगा लूंगा कि कितनी स्पीड का कितना पावरफुल है मेरा सीपीयू। दूसरी चीज दोस्तों, अब हमने कई बार देखा होगा कि हमारे सीपीयू 32 बिट का भी होता है, 64 बिट का भी होता है। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर है, एक डिवाइस है, हार्डवेयर है। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट का है तो उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं अपन, विंडोज या कोई भी, वो भी कैसा होना चाहिए, 64 बिट का होना चाहिए। अगर माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट का है यानी हार्डवेयर, तो सॉफ्टवेयर भी कैसा होना चाहिए, 64 बिट का। अगर माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट का है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसा होना चाहिए, 32 बिट का। ऑब्वियसली 16 बिट का जो पहले चलता था प्रोसेसर, और 16 बिट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, उनकी स्पीड परफॉर्मेंस बहुत कम होती थी। फिर 32 बिट आए, 32 बिट यानी जस्ट उनसे डबल स्पीड साइकिल्स की प्रोसेसर के अंदर। फिर 64 बिट के आए, 64 बिट वेरी वेरी पावरफुल, इस फंडे को मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। तो 64 बिट जो होता है सीपीयू, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसा चाहिए, 64 बिट, अच्छी काम के लिए। उसमें डल तो 32 बिट भी सकता है, लेकिन 32 बिट में 64 नहीं डल सकता, ठीक है, पहली चीज तो है। दूसरी चीज, कम से कम 14 GB रैम होनी चाहिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए, प्रोसेसर के लिए। फिर देखो उसकी स्पीड, लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, 2 GB 4 GB लगा ली और 64 बिट को चला रहे हैं, तो वो उसकी परफॉर्मेंस पर्टिकुलर नहीं आ पाती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि क्लॉक स्पीड क्या होती है, गीगाहर्ट्ज क्या होता है, मेगाहर्ट्ज क्या होता है, और सीपीयू की परफॉर्मेंस कौन डिसाइड करता है, क्लॉक स्पीड। चलिए 32 बिट 64 बिट का जो फंडा है उसको और समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊंगा ऊपर से निकल जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करके भी लर्न कर सकते हो। प्लस मैंने 4 वीडियो इस माइक्रो प्रोसेसर के उसकी डाल दी है MCQ की, तो MCQ से आप एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो। उस जो 4 MCQ डाली है उसमें 70-80 क्वेश्चंस है, उन्हीं में से पूरा पेपर आएगा 100% गारंटेड, ठीक है। तो अगली वीडियो जो मैं आज रात को बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, यानी 16, 32, 64, 128 बिट के माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, सिस्क क्या होता है, रिस्क क्या होता है, और 80, 85, 80, 85 माइक्रो प्रोसेसर और 80, 86 माइक्रो प्रोसेसर, यही 2 का आर्किटेक्चर पढ़ना है। कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे और कम से कम 2 क्वेश्चन इस सेक्शन में से बनेंगे, 1 क्वेश्चन इस सेक्शन में से बनेगा, यानी इन टॉपिकों में से 5 क्वेश्चंस बनेंगे।
याद रखना। तो स्टे कनेक्टेड और अपनी स्टडी करिए, उन वीडियोस को देखिए जिनमें मैंने एमसीक्यू डाले हैं और प्रिपेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।